हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 मई को जो है हाई कोर्ट एमपी में नर्सिंग के मामले पर सुनवाई की गई। उसमें क्या कुछ हुआ और आगे का डेट अब कब सुनवाई होने वाला है, सारे चीज़ें हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे कि आखिर ऑर्डर में क्या है। ऑर्डर को मैंने अच्छे से रीड किया और अच्छे से पढ़ा। और अगर आप ऑर्डर को हिंदी में चाहते हैं कि आप खुद से पढ़कर समझ सके कि उसमें क्या क्या है, तो मैं टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, आप लोग जाकर हिंदी में उसको खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऑर्डर इंग्लिश में होता है हाई कोर्ट का। मैं हूं राहुल और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए हर एक अपडेट के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं बात यहाँ पे बता दूं कि जितने भी मेरे डियर है, चाहे आप एएनएम है, जीएनएम है या कोई भी बीएससी नर्सिंग क्या है, आपको पता है कि एमपी में अभी नर्सिंग के सारे कॉलेज का अभी मामला चल रहा है, अटका हुआ है। सबसे पहले इस ऑर्डर में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात किया गया वो ये किया गया कि इसलिए एक याचिका डाला गया था कि जो रजिस्ट्रार है अभी नर्सिंग काउंसिल का, उसे नियुक्ति करने के संबंध में याचिका डाला गया था। तो कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और इसके पक्ष में जो है, इसके विपक्ष में जो काउंसिल की तरफ से सरकार के जो वकील है, उन्होंने कहा कि जो अभी हाल में जो प्रशासक है काउंसिल का, जो रजिस्ट्रार है, वह आवश्यक योग्यता रखते हैं रजिस्ट्रार प्रशासक बनने के लिए, तो उन्हें जो है नियुक्ति किया गया है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई ठीक है, आप जांच कर लो 15 दिन के भीतर, और अगर वो काउंसिल के जो प्रशासक है, अगर वो आवश्यक योग्यता रखता है रजिस्ट्रार के लिए, तो उससे जो है नियुक्त किया जाए। वरना 15 दिन के भीतर जो योग्यता रखने वाले हों, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियुक्ति करे, जो रजिस्ट्रार यानी प्रशासक का नियुक्ति अपना योग्यता रखता हो वैसे व्यक्तियों को नियुक्ति करे। समझ गए चीज़ों को। तो पहला पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि ये कहा गया कि अब चूंकि कोर्ट का ऑर्डर पहले ही आ चुका है कि जितने भी कॉलेज है सभी के स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है, दिया जाना है, उनको देने के लिए योग्य माना जाएगा। तो कोर्ट में ये कहा गया कि जब कोर्ट के द्वारा ये कर दिया गया है फाइनल कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो सुइटेबल कॉलेज के हो, अनसुइटेबल कॉलेज के हो या डिफिशियंटी के हो, सब लोग को एग्ज़ाम देना है, तो फिर इनरोलमेंट भी शुरू किया जाए। तो फिर उनके जो काउंसिल के तरफ से जो वकील है, उन्होंने कहा कि चूंकि अभी 20 से 21 का एग्ज़ाम हो रहा है बीएससी नर्सिंग वाले का, अभी 20 से 21 वाले का डेट दिया गया है, उसके बाद 21 से 22, 22 से 23 का अभी एग्ज़ाम के लिए कोई जो है डेट नहीं आया है। तो ऐसे में इनरोलमेंट का भी, उनका अनसुइटेबल कॉलेज के इनरोलमेंट का भी कोई संभावना अभी नहीं है। जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगा तो फिर इस पर विचार किया जाएगा कि अनसुइटेबल स्टूडेंट का भी इनरोलमेंट किया जाए। ये चीज़ें हुआ, तो ये बातें हुई। अब आगे चल के बात ये हुआ कि आपको पता है कि सीबीआई 169 कॉलेज को क्लीन चिट दे दिया अपने जांच में कि 169 कॉलेज सुइटेबल है। बट आप लोगों को पता होगा कि यह आया था, उजागर हुआ था मामला कि जो 169 कॉलेज है वह भी शक के घेरा में है कि पैसे के बदौलत इसमें से बहुत सारे कॉलेज है जो अपना नाम जो है सुइटेबल कॉलेज में करवाया है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि सीबीआई के ऑफिसर लोग इसमें जो है इन्वॉल्व थे कि पैसे लेकर सुइटेबल कर देना। तो इस देखते हुए जो याचिका करता है, जो पहले से कंप्लेन करते आ रहे हैं, उन्होंने एक और कंप्लेन डाला, एक और याचिका डाला कि जो 169 कॉलेज जो सुइटेबल कैटेगरी में है, उनको एक बार फिर से जांच कराया जाए, क्योंकि इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है कि सीबीआई जो 169 कॉलेज का क्लीन चिट दे रखा है वह वास्तव में सुइटेबल ही हो, क्योंकि उसमें पैसा रिश्वत की बातें सामने आया था। तो हो सकता है सीबीआई 169 में से बहुत सारे कॉलेज को पैसे लेकर जो है क्लीन चिट दे दिया हो। तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा झंडी दे भी दिया गया कि 169 कॉलेज जो मामला गड़बड़ लग रहा है उनका फिर से जो है चेक किया जाएगा, 169 का फिर से चेक किया जाएगा। सीबीआई की टीम होगा, ठीक है, उसमें जिस भी जिला में टीम जाएगी जांच करने, वहाँ के जो कोर्ट होते हैं, जिला जो न्यायाधीश होते हैं, वहाँ के एक रजिस्ट्रार के देख रेख में यह सारे जांच होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। जब सीबीआई किसी कॉलेज में पहुँचेगी तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट जो है इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देख भी सकता है। तो
169 कॉलेज जो क्लीन चिट पाए थे, पैसे के दम पर अगर उनमें से कुछ कॉलेज क्लीन चिट पाए थे तो उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि फिर से जो है सीबीआई जांच करने वाली है। बातें को समझ गए? ये चीज़ हुआ। अब इन सारे मुद्दों पर बात होने के बाद आगे जो मैटर आता है उस पर ये हुआ कि अब आपको मैं बता दूं कि ना जीएनएम के लिए कुछ हुआ, ना बीएससी नर्सिंग के लिए, ना एएनएम के लिए। जो पहले के जो सारे चीज़ें चल रहे हैं उसी पर बात हुआ। कोई विशेष बात नहीं की गई कि हाँ इस पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, तो नया कुछ नहीं हुआ, बस पुराने जो जो चीज़ें हैं उस पर ही बात हुआ। और ये सारे जो चीज़ें हुआ मैंने आपको बता दिया। फिर से जाँच होंगे, टोटल जाँच होंगे। और एक नया चीज़ और कहा गया कि जो डिफिशियंटी कॉलेज है, जो कमियां वाला कॉलेज है, उनमें जो 3 सदस्यीय जो टीम बनाया गया है वह टीम अब यह भी देखेगी कि उस कॉलेज के स्टूडेंट का कितना प्रैक्टिकली ठीक है, कितना वह मरीज को अच्छे से देख पा रहा है, कम्युनिकेशन कितना सही है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल में कितना जो है व्यवस्था है, कितना प्रैक्टिकल आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सारे तमाम चीज़ों को भी जांच जो है अब वो 3 समिति टीम करेगी, जिसको ये तय करना है कि हाँ कमी डिफिशियंटी कॉलेज अपने डिफिशियंसी को पूरा कर लिया है। तो कोर्ट ने इन तमाम बातों को कहते हुए अब 15 जुलाई को जो है ये सुनवाई अब 15 जुलाई को होना है। 15/7/2024 को अग्रिम सुनवाई के लिए डेट दिया गया है। ठीक है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सीबीआई को जल्द से जल्द सभी कॉलेजों का जांच करके सबमिट करना है। आपको मैं बता दूं कि पूरे डिप्लोमा जितने भी जीएनएम के कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, प्लस 169 एक कॉलेज जो सुइटेबल में था लेकिन उस पर सस्पिशन शक आ गया, उसको भी फिर से जांच करना है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द सीबीआई के टीम बनाया जाए और अलग अलग टीम बनाकर जल्दी से जल्दी जाँच किया जाए। ठीक है, और लगभग 2 महीनों का समय दिया गया उनको कि 2 महीनों में आप जांच करके दे दीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अब 15 जुलाई को सुनवाई आगे होने वाली है। देखेंगे 15 जुलाई को कि क्या कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि मई तो समाप्त हो गया, यह लगभग पूरा जून और 15 दिन जुलाई, लगभग 1.5 महीना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। यही था सुनवाई में कुछ और नया नहीं था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। जीएनएम के लिए कोई बात नहीं हुई। देखिए, जैसे जीएनएम का सारा मैटर जो है बीएससी नर्सिंग पर डिपेंड है। आप लोग देखें कि जैसे जीएनएम बीएससी नर्सिंग का सारा मामला क्लियर हुआ, उसी हिसाब से जीएनएम का भी जो है इनरोलमेंट कराया जा रहा है। उस 169 में से जितने 132 जीएनएम के कॉलेज है उन्हीं का इनरोलमेंट हो रहा है। तो जो काउंसिल है वह बीएससी नर्सिंग के लिए जो केस चल रहा है कॉलेज का, उसी के आधार पर जीएनएम वाले को भी आगे ले जा रहा है। ठीक है, जितना कोर्ट कह रही है कि ये सही है तो उसी के अंदर से जीएनएम फिट बैठता है, उतने को काम करवा रहा है। ठीक है, यानी प्रॉपर जीएनएम के ऊपर कोई फैसला नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर जीएनएम के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। जीएनएम सत्र के लिए सब चर्चा हो रहा है बीएससी नर्सिंग के सत्र के लिए। लेकिन चूंकि काउंसिल अब इतना ज़्यादा डरी हुई है, इतना ज़्यादा गड़बड़ किया हुआ है कि अब वह अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता है और वह बीएससी नर्सिंग के ऑर्डर के ऊपर ही जीएनएम एएनएम का भी अपना काम कर रहा है उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या कहना है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।